चलो, तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं रीड कर रहा हूं, कहाँ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द 5th सेकेंड। एक पार्टिकल है 45 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जा रहा है, तो 5th सेकेंड में पूछ रहे हैं कि बताइए इसने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर देखें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टॉप मोस्ट पे 0, t 4.5, यानी ये 4.5 सेकेंड तक तो ऊपर गया, ठीक है। अब अगर दिमाग लगाएं थोड़ा सा, अगर ये t इक्वल टू 0 पर थ्रो किया गया, ये 1 सेकेंड होता है, ये 2 सेकेंड और ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड और ये 5 सेकेंड। अक्का लगाइए, इसे हम कहते हैं ये फर्स्ट सेकेंड, इसको बोलते हैं सेकेंड सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड सेकेंड, इसको बोलते हैं फोर्थ सेकेंड। और ये 4.5 तक ही कहाँ गया है, ऊपर गया है। यानी वो देखा जाए तो इस 4 के बाद वो आधा सेकेंड और ऊपर गया है। ये t इक्वल टू, इसमें जो लगा है टाइम, t इक्वल टू मात्र हाफ, यानी इस जगह पे कितना है 4.5। उसने पूछा है 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो भाई साहब आधा सेकेंड ऊपर गया, आधा सेकेंड नीचे आ गया, और ये हो गया t इक्वल टू 5। क्लियर, यही पूछा है उसने, डिस्टेंस यानी दिस प्लस दिस पूछा है। कैसे करोगे, याद करो, मैंने क्वेश्चन समझाया था, उसको उल्टा करा करो, सोचो कैसे। यहाँ पे देखो, ये देखो, इस जगह की बात हो रही, ये देखो, ये यहाँ पर गया, लौट के आया होगा, तो u इक्वल टू 0, कितना टाइम लिया होगा, आधा सेकेंड ऊपर और आधा सेकेंड नीचे, हाफ सेकेंड, यानी ये t इक्वल टू 1/2। क्या लगा दो यहाँ पर, h निकाल लो। कैसे, h इक्वल टू फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझाया था उसको उल्टा करना। h के नाम पर क्या जाएगा, h ही रहेगा, u के नाम पर रिवर्स हो गया, 0 आधा सेकेंड तक नीचे आया, प्लस हाफ, g के नाम पर 10 और ये 1/2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये 0 1/2 10 1/2, 1/2 क्यों आएगा भाई, 1/4 आएगा। तो h इक्वल टू कितना आ गया, ये 5/4 आ गया। हमसे h नहीं पूछा, हमसे 5th सेकेंड का डिस्टेंस पूछा है, यानी दिस प्लस दिस, तो हमने निकाल लिया, ये कितने से कितना नीचे आया, 5/4, तो गया था 5/4, 5/4 आया था, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इन 5th सेकेंड, बताइए क्या हो जाएगा, दैट इज योर 2h, जाने का प्लस आने का। h कितना हो गया, 5/4, 5/2, 2.5 मीटर, इसने कुल डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट, क्या हो, गलती है कुछ, क्या गलती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं टोटल कितना हो गया, ये हो गया, सही तो है, 2.5 ही तो है, 2.5 ही है ना, क्या, हाँ सही तो है। अरे वो 1.25 वो आपने जब जाने आने का हुआ ना, जाने का हाफ सेकेंड, आने का हाफ सेकेंड, मतलब 5th होगा। चल, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। कह रहा है एक पैरासूट है, आफ्टर वेलिंग आउट फॉल्स 80 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। देखिए क्या है, कोई मौका मिले तो पैरासूट से जंप जरूर मारिएगा। एक पैरासूट है, t इक्वल टू 0 पर, ये मैं बैठा हूँ, ठीक है। कह रहा है 80 मीटर तक ये नीचे आया, तो 80 मीटर तक क्या हुआ होगा, इसमें फ्री फॉल हुआ होगा, हवा बिल्कुल, बस पैराशूट खोलना नहीं अभी, है ना। 80 मीटर तक मैंने पैराशूट को ओपन नहीं किया, अब मेरी हिम्मत तो नहीं भैया जाने की, है ना। आप मारना जंप, आप बताओ क्या हुआ। तो ये बताओ उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर लिया होगा और कितने टाइम तक उसने पैराशूट को ओपन नहीं किया है, अगर निकालना ही पड़ जाए। अभी क्या पूछा हम बता, बात की बात है। ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊँ, तो s क्या चीज़ है, कितना नीचे आया, 80, चलो 80,
u0 क्योंकि पैराशूट अभी ओपन थोड़ी हुआ, अपने बस जंप मारा है ना, t प्लस हाफ, नीचे वाला प्लस लेके चल रहा है अपन, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, ये t स्क्वायर, ये आ गया 5 डिवाइड t स्क्वायर 80/5, 5 1 ज़ा 5 6 4 सेकेंड, 4 सेकेंड तक अपन ने पैराशूट को ओपन नहीं किया है। कितनी वेलोसिटी गेन कर चुके होंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी u के नाम पर 0, a के नाम पर ये और t के नाम पर 4, तो v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड तक वेलोसिटी हमने गेन कर लिया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। करें व्हेन द पैराशूट ओपन्स ही एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स विद द 5 मीटर पर सेकेंड एंड रीचेज द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए उनका कहना यह है कि यहाँ पर उसने पैराशूट को ओपन कर लिया। अब पैराशूट जब ओपन कर लेंगे, जैसे नहीं होता पैराशूट ऐसे ओपन, यहाँ से हवा लगना चालू हो जाएगा तो आप थोड़ा स्लो स्लो गिरने लगेंगे। तो वहाँ पर उनका कहना यह है कि जब पैराशूट यहाँ पर ओपन हो गया तो अब जो है आप ध्यान दीजिएगा, आप जो A है वो कह रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, इतने से D एक्सेलरेट हो रहे हैं। आपने जंप मारा, किस में आ गया? ग्रेविटी में आ गए, ठीक है। 80 मीटर का आपने अच्छी खासी वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, 40 मीटर पर सेकेंड, इतने से गिरोगे तो तिनतिना जाओगे बिल्कुल। अब जब पैराशूट ओपन कर लिया तो आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगी। किस रेट से कम हो रही है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम हो रही है। और जब आप ग्राउंड पे पहुंचते हैं बी डैश, तो कह रहे हैं कि आप 10 मीटर पर सेकेंड से पहुंचते हैं ग्राउंड पर। क्लियर? 10 मीटर पर सेकेंड से कहाँ पहुंचते हैं? आप ग्राउंड पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो उनका कहना ये है कि बताइए हाउ लॉन्ग इज द पैराशूट इन एयर, कितने टाइम तक पैराशूट एयर में रहा। और ठीक है, कुछ नहीं, आपसे पूछ रहे हैं, ये एच भी पूछ रहे हैं और हवा में पैराशूट कितने टाइम तक रहा। तो भाई पैराशूट ये वाला हवा में रहा है और प्लस ये वाला हवा में रहा, और एच पूछ रहे हैं कि जब पैराशूट ओपन किया था तो कितनी हाइट पर आप ग्राउंड से थे। सिंपल। मुझे एक बात बताओ, अगर आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बारे में दोबारा सोचते हैं, ग्राउंड पे पहुंचे हैं v डैश से जो कि 10 है, पैराशूट यहां पर ओपन है जो कि वेलोसिटी आपका v है, मतलब इनिशियल हो गया कितना 40, प्लस d एक्सेलरेट हो रहे हैं, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, मतलब एक इसमें लिखा जाएगा माइनस में, कितने से? 5 से कम हो रहे हैं। टाइम कितना लगा? t मत करिए इसको t डैश, क्योंकि t ऑलरेडी आप ले चुके हैं कि पैराशूट ओपन कब किया था हमने। यहां पर आप नोटिस करिएगा ये क्या आ जाएगा, ये इधर तो -30 इक्वल टू माइनस ये, तो t डैश इक्वल टू 6 सेकेंड। तो आपको पैराशूट ओपन करने के बाद 6 सेकेंड लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, और जहां से जंप मारा था वहां से लेकर यहां तक 4 सेकेंड था, तो कुल टाइम कितना लगा? 4 + 6 10 सेकेंड। जहां तक सवाल h का है, आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर लीजिए। v ये रहा v, जितने से आपने लैंड किया है, तो वो जो है आपका 10 का स्क्वायर आएगा। u मतलब इनिशियल, यहाँ की बात हो रही है, वो कितना बेटा? 40 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ 5 h ही रहेगा। बोले क्लियर? यहाँ पर आया 100 माइनस 1600 माइनस ऑफ 10h, ये ट्रांसफ़र माइनस ऑफ 1500 माइनस ऑफ 10h, सही ना। h इक्वल टू कट गया 150 मीटर, यानी आपने जब पैराशूट ओपन किया था तो उसमें आप ग्राउंड से 150 मीटर ऊपर थे। बोले क्लियर बात समझ में? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमने क्वेश्चन किए हैं भाई। चलो कोई बात नहीं है। मेन देखो, हमने कहा ना, बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमें मेन चीज़ें ये है कि भाई मैं आपको रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अब इसके बाद जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन सामने आना चाहिए और क्वेश्चन करना चालू कर देना चाहिए। अब आपको अपने स्पीड पर ध्यान देना है। आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं अभी क्वेश्चन में, ठीक है, बट देखते हैं आपको क्लियर है कि हाँ ऐसे ही सॉल्व होगा ये।
ठीक है, अगला आइए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, पढ़िए फटाक से। देखो, कह रहे और रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुनिए, आप तो ये समझिए, एक रॉकेट आपने क्या किया, यहाँ से एक रॉकेट को ग्राउंड से ऐसे फायर किया। ये रॉकेट ही अपना है, अब इससे अच्छा रॉकेट नहीं बना सकता, ये रॉकेट है। ये ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। अरे दिवाली वाला रॉकेट देख लो यार, है ना, आप कहाँ जाओगे रॉकेट देखने, ठीक है। कितना से इंक्रीज हो रही है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब इसमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 100 सेकेंड, 100 सेकेंड में 100 सेकेंड के बाद इसका फ्यूल क्या हो गया भैया, निकल गया, ख़त्म, यानी टाइम जो है हो गया 100 सेकेंड। मुझे एक बात बताओ, U0 V, अगर ये पूछा जाए फ्यूल जब फिनिश हुआ 100 सेकेंड के बाद, तो वो इस रॉकेट की वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी वो बताइए। तो V = U + AT, V है, U के नाम पर क्या आएगा 0, ये जो है आपका 5 और टाइम लगा है 100, तो V = हो गया 500 मीटर पर सेकेंड की उसने वेलोसिटी गेन कर लिया, ठीक है। आगे आइए, कितनी हाइट वो चल चुका होगा, H = कितनी हाइट, तो इसके लिए क्या यूज़ करें, S = UT + ½ AT²। S के नाम पर H, U के नाम पर 0, T के नाम पर 100, T के नाम पर 100, ½ A के नाम पर 5, A के नाम पर 5 और T के नाम पर 100 का स्क्वायर, H, ये 0, 100, 100, 400, मतलब सॉरी 10,000 × 5/2, H = कितना आ गया भाई साहब, 25 आ गया ना। अरे इतना टाइम घंटे, अब दिमाग थोड़ा कम हो गया है, थकावट आने लगी है, यही हुआ 25,000 है ना मीटर। देख लिया, कहीं कोई मिस्टेक बता दीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना भाई, कोई मिस्टेक हो तो बता दीजिए, मुझे लग तो नहीं रहा है कोई मिस्टेक। हाँ सही है, चलो ठीक है। अब कहानी क्या है, बढ़िया आगे, कहाँ गया रॉकेट भैया, हाँ फिनिश हो गया। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम देन विल मैक्सिमम हाइट बी रीच्ड एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। अच्छा सुनिए ध्यान से, कहानी समझिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पर उसका फ्यूल ख़त्म हुआ था, उसने वेलोसिटी गेन कर लिया, कितने का, 500 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर लिया। अक्कल लगाइए, अब वो कितना ऊपर और जाएगा भाई, जब तक जाएगा उसकी वेलोसिटी जब तक न कहना हो जाए 0 हो जाए। फ्यूल ख़त्म हुआ था कितने पर, 100 सेकेंड पर, और ये वाली चीज़ हमने निकाल के रख लिया है, H कितना है बेटा, 25,000 मीटर, 25 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ अब सोचो, यहाँ पर अगर पूछें कि भाई ये वाला H कितना हुआ, ये वाला H फ्यूल ख़त्म होने के बाद कितनी हाइट तक ऊपर गया, तो इसके लिए तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप V = U² + 2AS यूज़ करिए। V 0 डैश वाला आ जाएगा, यहाँ पर U के नाम पर ये आएगा +2। अब ग्रेविटी में आ चुका है, फ्यूल ख़त्म, अब तो ग्रेविटी में आ चुका है, ग्रेविटी नीचे लग रही है -10, और ये H आ गया। अगर आप देखें तो H = 500/20 ये आ गया। H 5 5 सा 25, 1 2 3 0/2, 1 सा 2 सा 5 सा, इतना मीटर और ऊपर जाएगा, ठीक है। और टाइम, कितनी टाइम तक जाएगा ऊपर वो भी निकाल सकते हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है ये वाला निकालने से V = U + AT
ये जो है आपका वी डैश हो जाएगा इनिशियल के नाम पर, ये वाला होगा, ये 500 प्लस माइनस ऑफ 10 टी डैश कर दीजिए, टी डैश आ जाएगा 50 सेकेंड्स तक ये और ऊपर जाएगा। क्लियर है? यानी कुल देखा जाए जहाँ से रॉकेट को फायर किया गया था वह टोटल 150 सेकेंड्स तक ऊपर की ओर गया। ठीक है ना? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। बताइए क्या क्वेश्चन है, सॉल्व करिए सॉल्व करिए। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन दो। क्वेश्चन ये है कि a balloon rises from rest on the ground with a constant acceleration g by 8। कह रहे हैं एक बैलून है जो ग्राउंड से u इक्वल टू जो रेस्ट से स्टार्ट होता है ऊपर की ओर जा रहा है g बाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, इसलिए g बाई 8 लिखा है, सीधी सी बात है। कह रहा है स्टोन इज ड्रॉन व्हेन बैलून हैज राइजेस टू अ हाइट स्मॉल h। जब ये बैलून जो है स्मॉल h हाइट पर पहुंचता है तो कह रहा है कि यहाँ से एक स्टोन बाहर की ओर आता है, मान लो कि V से बाहर आया। ठीक, तो क्वेश्चन ये है आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम इट रिलीज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। सिंपल क्वेश्चन है। अगर बैलून के अंदर एक्सलेशन है तो स्वाभाविक सी बात जो उसके अंदर स्टोन रखा होगा उसमें भी एक्सलेशन रहा होगा, मतलब अगर बैलून की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो स्टोन की वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। जिस समय स्टोन बाहर आया होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी इस समय यहाँ के बैलून की होगी। यदि आप एक फॉर्म लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यहाँ पर v स्क्वायर u0 क्योंकि वो रेस्ट है बैलून ऊपर की ओर जाना चालू हुआ है, प्लस 2 a के नाम पर आएगा g बाई 8 और ये h आ जाएगा। v स्क्वायर इक्वल टू जी एच बाई 4, यह 8 है ना, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये आएगा जी एच बाई 4। बोलो क्लियर है क्या? यानी जब स्टोन बाहर आया तो उसने बैलून की वेलोसिटी इतनी थी अंडर रूट ऑफ जी एच बाई 4, स्टोन की भी इतनी ही रही होगी। क्या क्वेश्चन को ऐसे कर लेना चाहिए? अब देखो ये कि इस समय टावर की हाइट h है, मतलब इसको h कर लीजिए। जैसे यहाँ से कुछ फेंकते हैं उसको v से फेंका है जो कि कितना है, a अंडर रूट ऑफ जी एच बाई 4 है। अब बताइए ये पूछ रहा है कितने टाइम पर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। चलो यहाँ से टाइम स्टार्ट कर दो, t इक्वल टू 0, t टाइम के बाद चला गया, स्ट्राइक कर गया। वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताइएगा, s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s के नाम पर क्या आएगा, इसको अगर वो मान लिया जाए, रेफरेंस मान लिया जाए, ऊपर वाले को प्लस तो नीचे हो गया, तो माइनस h, u के नाम पर ये v कहलाएगा, t पूछ रहा है ना, प्लस हाफ माइनस g और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। हमको टाइम निकालना है, t में क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बनेगा भाई साहब, सॉल्व करिए। माइनस ऑफ 2h 2vt माइनस ऑफ gt स्क्वायर, ट्रांसफ़र करिए, gt स्क्वायर माइनस 2vt माइनस ऑफ 2h इक्वल टू 0। t इक्वल टू क्या होगा, माइनस b, यही है ना, माइनस b तेरा माइनस और b के नाम पर आएगा माइनस ऑफ 2b प्लस माइनस b स्क्वायर अंडर रूट में, b स्क्वायर के नाम पर आ जाएगा क्या चीज़, माइनस ऑफ 2b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4a, ये रहा c ये रहा, तो 4a के नाम पर g और c के नाम पर माइनस 2h अपॉन 2a 2g। यहाँ b को रिप्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा t इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा
2v प्लस माइनस 4v² प्लस 8gh बाई 2g t इक्वल टू, बोलिए। यहाँ पर ध्यान से देखा जाए 2v प्लस माइनस व्हाट इज़ v, सॉरी 4 कॉमन ले लो पहले तो, है ना। रूट के बाहर क्या 4 बाहर लोगे, रूट के बाहर 2 2 2 कट जाएगा, तो ये आएगा v प्लस माइनस v² प्लस ऑफ 2gh बाई g t। रुको अभी v वैल्यू डाल दें, अभी रुकिए 1 मिनट रुकिएगा, इस वाली भी डालते फिर बात करते हैं। अंदर वाली भी डाल दो पहले वैल्यू, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा v², अंदर वाला डालें वैल्यू, उसको डाल लें, बाहर वाली वैल्यू डालेंगे अभी, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा gh बाई 4 प्लस 2gh और बाई g है t इक्वल टू, ये 4 2 ज़ा 8 और 9, तो v प्लस माइनस क्या आएगा, 1 मिनट, 9gh बाई 4 होल बाई g। देखिए ये ना 9 का ये 3 बाहर आएगा, ये 2 बाहर आएगा, यानी यहाँ पे यदि देखा जाए तो t देखिए 1/g तो है ही, v प्लस माइनस ये 3 बाहर आएगा, ये 2 बाहर आएगा और ये gh बाहर आएगा। अब मुझे बताइए 1/g, v को डाल दो, वही v दोबारा डाल दो, कितना आ जाएगा, आई थिंक ये आएगा gh बाई 2, क्यों 4 है तो 2 नहीं आएगा, gh बाई 2, फिर ये आएगा प्लस माइनस 3/2 gh। अब सॉल्व कर दीजिए बेटा, है ना, t इक्वल टू 1/g 2g कर लो इसको, 2g अंडर रूट gh भी कॉमन कर लो, अंडर रूट gh बाई 2g, ये बाहर, यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस ये बाहर 3 बचेगा, माइनस तो ले ही नहीं सकते, 1 माइनस 3 माइनस टाइम माइनस हो ही नहीं सकता, तो प्लस करो तो 1 प्लस 3 4, 4 से 2 काट दो, 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, 3 प्लस 1 4, 2 से काट देना, 2 बचेगा, रूट g बाई g, तो रूट g नीचे आ जाएगा, ऊपर रूट h बचेगा, फाइनली क्या बचेगा बताइए, 2 अंडर रूट h बाई g, खत्म। इतने टाइम के बाद क्या कर देगा, ग्राउंड को हिट कर देगा। ठीक है क्या, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप कर लेंगे। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज काफ़ी हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी नेक्स्ट क्लास में आने के पहले आप थोड़ी सी डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ कर आइएगा, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे x दिया है, x का रूट t की टर्म्स में दी हुई है ना, तो x निकालना, वेलोसिटी निकालना, फिर थोड़ा सा ग्राफ व्राफ, अब हमारे 2-3 लेक्चर जो है उस पर चले जाएंगे, ठीक है। तो अपन उस पर बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।